नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Welcome all of you in our accounting series. Today we will be discussing the meaning of compound entry and the procedure for recording compound entry in journal. So coming to the meaning, so sometimes it happens that on a particular date there are number of accounting entries related to a particular account or they are of a particular nature. So accountant, what he do, instead of passing each single entry, he just combine the various entry into one. So this combination is known as compound entry. So compound entry की definition क्या आ गई? Compound entry is an entry in which more than one debit और more than one credit और दोनों हो सकते हैं कि आप डेबिट्स और मोर देन वन क्रेडिट्स भी है। तो आप वेरियस जर्नल एंट्रीज जो कि सिमिलर नेचर की है या किसी पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड है, अब हम उन्हें कंबाइन करके जो एक एंट्री पास करते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अब ये एंट्री पास कैसे करते हैं? तो इस केस में 3 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। मींस एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट काफी सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं। दूसरा केस हो सकता है कि वन अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर सेवरल अकाउंट्स में भी डेबिट, और थर्ड हो सकता है सेवरल अकाउंट्स डेबिट कर रहे हो और सेवरल ही क्रेडिट कर रहे हो। अब तीनों की एग्जांपल वन बाय वन हम लेते हैं, जिसमें इंस्टेड ऑफ पासिंग वन एंट्री इंडिविजुअल एंट्री हम एंट्रीज को कंबाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि आपने अयान को पेमेंट की 10,000 रुपीज और उसने आपको कैश डिस्काउंट दे दिया 200 रुपीज का। तो अब इस केस में हमारा जो है कैश पेमेंट करोगे तो कैश डिस्क्लाइन हो गया, तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है आपका डायरेक्टली, एक आपको डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो वो इन्वॉल्व है, और अयान की जो आपने पेमेंट ड्यू करनी थी वो अकाउंट इन्वॉल्व है। तो इस केस में अयान क्योंकि रिसीवर है उसका अकाउंट तो डेबिट होगा, तो 10,000 रुपीज उसको पेमेंट की है, 10,000 रुपीज उसको चले गए एक। तो दूसरा आपका 10,000 रुपीज कैश भी हो गया। तीसरा जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपीज का वो आएगा। बट इस केस में जो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव करना एक इनकम होती है, वो डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट क्या होगा इस केस में? इस केस में अगेन अयान ही क्रेडिट होगा क्योंकि उसको आपने टोटल 10,200 रुपीज देने थे और उसने आपको 200 रुपीज डिस्काउंट दे दिया। तो इस केस में हमारी इंडिविजुअल एंट्री अगर आप कर रहे होते तो अयान टू कैश आता और अयान टू डिस्काउंट आता, क्योंकि दोनों ही केस में अयान इज द रिसीवर। अब ये इन दो एंट्रीज को पास करने की जगह पर क्योंकि अयान कॉमन है, वी विल बी पासिंग वन एंट्री। तो इस केस में अयान अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट। अब कैश 10,000 रुपीज था, 200 रुपीज आपका डिस्काउंट रिसीव था और अयान का अकाउंट 10,200 रुपीज के साथ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने अयान को 10,200 टोटल रुपीज ड्यू थे। कैश 10,000 आप दे रहे हो और कैश 10,000 एक साथ पे करने के लिए वो आपको 200 रुपीज कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो इस केस में हमने एक अकाउंट डेबिट किया और 2 अकाउंट क्रेडिट कर दिए। तो आपने अयान को 2 बार डेबिट करने की जगह पर हमने 2 एंट्रीज नहीं पास की, इंस्टेड वी हैव पास्ड 1 एंट्री, और इसके नरेशन में आ जाएगा बीइंग पेमेंट मेड टू अयान एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप फर्स्ट केस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट हमें एंट्री दी है कि आपने कैश रिसीव किया है अनवी से 8,000 रुपीज और उसे आपने डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज का। तो इस केस में भी हमारा एक तो अकाउंट कैश इन्वॉल्व हुआ जिसमें 8,000 रुपीज आ गए, अनवी का अकाउंट इन्वॉल्व है, तो अनवी क्योंकि पे कर रही है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो अनवी गिवर है इसलिए वो क्रेडिट होगा। कैश आप रिसीव कर रहे हो तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला कंसेप्ट फॉलो करते हुए कैश आपका डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट इस केस में आप दे रहे हो
तो जब आप डिस्काउंट किसी को अलाउ करोगे तो इट विल बी ए एक्सपेंस फॉर यू। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से अकाउंट आ गए, कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि हम 8000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं। अनवी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज अनवी इज द गिवर, तो अनवी 8000 रुपीज के साथ गिवर हो रही है। और डिस्काउंट अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे बिकॉज डिस्काउंट हम उसे अलाउ कर रहे हैं 50 रुपीज का। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें अब एक और एंट्री क्या आनी थी, कैश टू अनवी, और दूसरी आनी थी डिस्काउंट टू अनवी क्योंकि अनवी रिसीव कर रही है उस डिस्काउंट को। तो यहाँ पर अनवी 2 बार आएगा, 50 रुपीज का डिस्काउंट भी उसका आएगा। तो इस एंट्री को बैलेंस कर अब अगर हम पास करेंगे, एक बार कैश टू अनवी आना था, एक बार डिस्काउंट टू अनवी आना था। तो रादर देन पासिंग टू डिफरेंट एंट्रीज हम एक ही एंट्री पास करेंगे जिसमें हम करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट विद 8000 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि डिस्काउंट एक एक्सपेंस है हमारा 50 रुपीज, टू अनवी क्योंकि अनवी से टोटल 8050 रुपीज ड्यू थे। तो यहाँ पर 8050 रुपीज आ जाएंगे और अनवी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने कैश 50 रुपीज उसे एज ए डिस्काउंट पे कर दिया, अलाउ कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू एंट्रीज इस केस में हम 2 अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और अनवी का अकाउंट एक ही बार क्रेडिट हो रहा है। अब थर्ड केस करते हैं जहाँ पर सेवरल अकाउंट्स विल बी डेबिटेड एंड सेवरल अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। तो इस केस में हमें एंट्री दी है, किसी पर्सन ने अमित का रनिंग बिजनेस में कंटिन्यू बिजनेस कर चल रहा था, उसका चलता हुआ बिजनेस परचेज किया और उसके कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर किए, जैसे आपने कैश लिया, लैंड मिला आपको, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे एसेट्स आपको मिले और उस पर्सन की क्रेडिटर थे 10,000 रुपीज के और बैंक ओवरड्राफ्ट था 20,000 रुपीज का। तो इस केस में आपको अगर डिटेल में समझना है तो ओपनिंग एंट्री जो हम करते हैं इस केस में भी, क्योंकि ये बैलेंसेस सारे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आएंगे, तो इस केस में भी हमें ओपनिंग एंट्री पास करनी होगी। तो ओपनिंग एंट्री के केस में हम सारे एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। अब ये करने से पहले अगर हम एसेट साइड का टोटल करें तो वो हमारे पास आ जाता है 90,000 और लायबिलिटीज का टोटल है 30,000। तो दैट मीन्स यहाँ पर 60,000 की आपके पास कैपिटल की एंट्री आएगी बिकॉज एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड से ज्यादा है। अगर आपको डिटेल में ये डिस्कस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ओपनिंग एंट्री जो होती है उसका आप कैसे पास करते हैं वो वीडियो का लिंक प्रिस्क्राइब कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट इन डिटेल। तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, अब जितने भी एसेट्स हैं उन सबको डेबिट कर देंगे, मीन्स कैश, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे डेबिट हो जाएंगे टू क्रेडिटर्स, टू बैंक ओवरड्राफ्ट और टू आ जाएगा कैपिटल जो बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो यहाँ पर कैश 20,000 आ गया, लैंड 40, फर्नीचर 10, स्टॉक 20 और इधर क्रेडिटर्स आपके आगे 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 और कैपिटल जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 60,000 आ जाएगी। तो यहाँ पर नरेशन में आ जाएगा बीइंग रनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, और अगर आप स्पेसिफिकली लिखना चाहते हो ब्रॉट फॉरवर्ड के साथ ब्रॉट फॉरवर्ड इन केस ऑफ अमित बिजनेस परचेज, ये इसका नरेशन आ जाएगा और आप सारे एसेट्स को डेबिट कर रहे हो और सारी लायबिलिटीज क्रेडिट कर रहे हो टू साइड के साथ और बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल आ जाएगी। इसमें हमने फिर से काफी सारे अकाउंट्स को मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट किया और मल्टीपल अकाउंट्स को क्रेडिट किया, जो भी हमारा थर्ड केस था। अब हमने इस आज की वीडियो में समझा कि इंस्टेड ऑफ पासिंग सेवरल एंट्रीज, अकाउंटेंट अगर सिमिलर नेचर के होते हैं तो उन्हें कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट एंट्रीज को, और जिन एंट्रीज को हम कंबाइन करके पास करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हें हम कहते हैं
compound entries. Hope this lecture is clear to you. Thanks for watching. Do like, share and subscribe our videos, and in case you want us to prepare videos on specific topic, do mention that in the comment box. Thanks for watching once again. और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इसी तरह की और अच्छी तरह वीडियोस को बनाकर आपके सामने लाते रहें। खुदा हाफिज।